देखिए दिक्कत ये है कि कैसे कोई और मत हो दिक्कत सकता ये है? है कि मोदी से लड़ना चाहिए, विपक्ष को लड़ना चाहिए। मोदी इसका डेमोक्रेटिक जी, राइट है, बिल्कुल लेकिन लड़े। लेकिन लेकिन वो लड़ते लड़ते मोदी से लड़ते लड़ते, और आप कह रहे हैं स्टेट में, मैं तो कह रहा हूं इस सेना के खिलाफ भी, सेना से भी जब सबूत मांगे गए थे वो भी एक मिनट रुकिएगा धनंजय जी, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा रहा हूं। देखिए इसी डिबेट के अंदर से मैं आपको एक अभी जो है जनरल मनोज नरवणे, आप सब जानते हैं, भारत के वो सेनाध्यक्ष थे, और उस समय सेनाध्यक्ष थे जो जब लद्दाख में चीन के साथ जो है गलवान में झड़प हुई थी, बाकी सब झड़प हुई थी। मैं आपको जनरल मनोज नरवणे का एक छोटा सा इंटरव्यू का हिस्सा, सिर्फ 1 मिनट से भी कम का है, मैं आपको सुना रहा हूं। अब आप सुनिएगा, उससे आपको समझ में आएगा अगर कोई ये आरोप लगा रहा है, क्योंकि अभी करण जी ने जो कहा वो बस सही है। राहुल गांधी ने कहा कि सिख जो है भारत में कड़ा नहीं पहन सकते, जो है वो जो है वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, और ये बिल्कुल वही लाइन है जो गुरुपतवंत सिंह पन्नू और खालिस्तानी आतंकवादी दिन रात भारत के खिलाफ जो विदेशों में बोलते हैं कि भारत में सिखों की हालत बड़ी खराब है, और वो जो सिख भारत को तोड़ना चाहते हैं, उनकी एग्जैक्टली वही लाइन होती है जो राहुल गांधी बोलते हैं। तो अगर राहुल गांधी के ये तमाम जो उनके बयान है, उनको अगर आप जोड़ देंगे और अगर एक के बाद एक अगर आप देखेंगे, क्रम से देखेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि राहुल गांधी का आज का बयान जो है वो कोई जो है वो प्रयोग है, वो संयोग नहीं है। जनरल मनोज नरवणे को सुनिए, उन्होंने क्या कहा, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिए जरा। And watch TV news when you find opposition saying that इतना 1000 किलोमीटर चीन ने हमारा एरिया ले लिया है, इतना स्क्वायर किलोमीटर. Yeah, see, most of them are speaking with inadequate knowledge. So I think it's best to forgive them of what they're saying, because we don't want to, sometimes by countering it, you actually disclose more than what is required. And this is a strategy which is very often followed, that you purposely print something is wrong and then the clarification comes. It's a trap. So it's a trap. But that mindset has changed. सुना आपने, बहुत महत्वपूर्ण बयान है ये। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जो विपक्ष लगातार कहता है इतने 1000 किलोमीटर जमीन चीन ने ले ली है वो, तो उस पर क्या कहेंगे, तो वो हंसे, मनोज नरवणे हंसे। उन्होंने कहा कि ये ज्यादातर लोगों के पास जानकारी नहीं होती, और दरअसल ये एक ट्रैप होता है। उनके शब्द थे, ये एक ट्रैप होता है। ट्रैप किसका होता है? भारत के जो दुश्मन देश होता है उनका एक ट्रैप होता है। किस तरह के आरोप लगा दिए जाएं जिससे सरकार अपने बचाव में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे, और वो इंफॉर्मेशन जो है दुश्मन देश के लिए जो है वो उसके लिए काम किया जाता है। अब सोचिए, बार बार ये कहना कि चीन ने ये कर दिया, चीन ने वो कर दिया, और सेना अगर उसका स्पष्टीकरण दे, भारत सरकार उसका स्पष्टीकरण दे, क्या कि नहीं, असली बात तो ये है। क्योंकि आप ये भी मत भूलिए, राहुल गांधी ने कई बार संसद में इस पे कहा कि चीन को लेकर के, चीन पर डिबेट होनी चाहिए, चीन पे बताइए, चीन पे जवाब दे रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जवाब दे। जबकि पूर्व सेनाध्यक्ष जो गलवान के समय भारत की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा यह एक ट्रैप होता है। अब सवाल यह है कि चीन का यह ट्रैप जो है, क्या राहुल गांधी चीन के उस ट्रैप का जाने अनजाने हिस्सा बने? करण वर्मा, यह बयान अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट था, और यह फिर कह रहा हूं, यह आज की डिबेट के लिए यह एक ट्रिगर पॉइंट है कि क्या राहुल गांधी जाने अनजाने एक ट्रैप का हिस्सा है, वो ट्रैप जो चीन भारत के लिए बिछाता है, क्या जाने अनजाने उसका हिस्सा बने हुए हैं?